चलिए, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अब मुझे जय हिंद करना भी आ गया है। देखो, अभी तक मुझे जय हिंद करना नहीं आता था, लेकिन वहाँ मैंने सीखा। तो जो है ट्रेनिंग सेंटर में उन्होंने सिखाया कि जय हिंद बोलने का तरीका ये होता है, ऐसे हैंड जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, आईब्रो के एक अंगुल ऊपर रहेगा और एक अंगुल इधर ऊपर रहेगा, मतलब एक अंगुल दूर रहेगा दोनों जगह से। एक तरीका होता है, और ये हैंड बाद में ऐसे गिर के नीचे ऐसे जाएगा। तो अभी तक मुझे नहीं आता था ये तरीका। जो है बहुत भाइयों ने भी बोला था कि भैया आपको नहीं आता। चलिए भाइयों, एसएससी जीडी की आंसर की आपने देख ही ली होगी, जो कि आ चुकी है पहले ही। तो आप आंसर की देख चुके होंगे, और आंसर की जिसने भी जो है अच्छे से काउंट नहीं किया, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी हुआ है, अभी क्या है, बहुत से डाउट बने हुए हैं भाई। ओके, कि ऐसा भी है कि किसी किसी को नंबर के डाउट है कि भैया इस बार तो हमारे बहुत कम रह गए मार्क्स। कई भाइयों के जो है मैसेज भी है कि जो है भैया पिछली बार हमारे इस बार से ज़्यादा नंबर थे और पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस बार तो और कम है, तो इस बार तो पहले से ही लटक गए, इस बार होगा या नहीं होगा। ऐसे बहुत भाइयों के क्वेश्चन हैं। तो चलिए भाइयों, इसी बारे में जो है बात करने आया हूँ मैं आपके सामने। तो तो पहले तो मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ अपने आप में, क्योंकि मतलब मौसम अच्छा है और सब कुछ, और ये है आप लोगों के साथ मैं बहुत दिनों में जुड़ा हूँ अब। क्योंकि मैं लगभग मुझे याद नहीं है, लेकिन ये लगभग एक महीने के समथिंग हो चुका होगा जब से जो है इस तरह से मैंने आपसे बातचीत नहीं की होगी। लेकिन अब जो है, अब फिर से जो है आपकी आंसर की आ चुकी है। तो देखो भाइयों, पहले तो ये कि आंसर की आना, आपके नंबर कम आना ज़्यादा आना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके फर्क किससे पड़ता है, एवरेज स्कोर क्या बना है आपकी शिफ्ट का, आपके नंबर उससे कितने ज़्यादा है। क्योंकि सिलेक्शन ऐसे कभी नहीं होता कि 150 से लिस्ट जाएगी या 155 से जाएगी या 130 से जाएगी। लिस्ट उतने से जाती है। उन्हें मान लो अगर 100 बच्चों में कंपटीशन है और उन्हें 5 बच्चे पास करना है, तो 5 बच्चे जो हाईएस्ट होंगे वो ले लिए जाएंगे, लिस्ट ऐसे ही जाती है। और अगर उन्हीं में से 10 लेना है तो 5 और तो मतलब समझ रहे हो, तो ऐसे ज़्यादा चले जाएंगे। तो ऐसा ही इसमें है कि जो हाईएस्ट नंबर होंगे वो 150 हो सकता है, 155, 157, इस बार ऐसे नंबर ही ना हो किसी के, तो क्या लिस्ट ज़्यादा जाएगी। तो मतलब समझ रहे हो, इस तरह से। और जहाँ तक मैंने देखा है, इस बार का जो है पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहा है। तो चलिए पेपर की जो है बात कर लेते हैं। और जो भी भाइयों के मार्क्स आए, भाइयों देखो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत भाई है ऐसे, वो ये सोच रहा है कि भैया क्या होगा इस बार, तो इस बार तो हमारा ऐसा रह गया, ऐसा हो गया। भाइयों देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, जो होगा अच्छा होगा। और ऐसा नहीं है कि हर बार कट ऑफ 150 ही की, जैसे पिछली बार फिजिकल की कट ऑफ 136 गई थी पिछली बार। जैसे अपने जो थीम चेंज करें पहले, ये अपने जो मिडिल वाले स्टेट है ना, सेंटर वाले, उनकी जो है कट ऑफ लगभग 135 के समथिंग रही थी। तो ये कट ऑफ ऐसी नहीं है कि ये कट ऑफ डायरेक्ट रही हो, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ रही थी। ये ऐसा नहीं है कि रॉ मार्क्स की कट ऑफ हो। रॉ मार्क्स, ये बात आप समझो कि रॉ मार्क्स अलग होते हैं और नॉर्मलाइज मार्क अलग होते हैं। तो ये दोनों में बहुत वेरिएशन होता है। तो इसलिए तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे कि जो है 135 कट ऑफ गई थी तो 135 अब इस बार 140 जाएगी या 145 जाएगी या 130 जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। क्योंकि ये मार्क्स नॉर्मलाइजेशन होने के बाद है, और रॉ मार्क्स आपके जो पेपर में जो आंसर की में आए वो रॉ मार्क्स है। अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन जो है ऐसे चलता है कि आपके जो है कितने, अरे रुक जा भाई, आपने जो है कितने क्वेश्चन किए हैं और किस तरह से आपकी शिफ्ट का स्कोर रहा है, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन जो है होता है कि आपका शिफ्ट का एवरेज स्कोर जो है क्या बन रहा है। तो चलिए इस हिसाब से देखते हैं कि जो है कैसे मार्क्स रहे हैं इस बार। तो ये डाटा जो है, ये मेरा डाटा नहीं है, ये रैंक मित्रा का डाटा है, जैसे कि हर बार देता है रैंक मित्रा, तो इस बार भी दिया है। और इस बार जो है बहुत अच्छा डाटा दिया है, क्योंकि इस बार जो है स्टेट वाइज भी डाटा दिया है। तो दिखाते हैं इस बार का डाटा आपको। आप देख सकते हो इस बार जो है, जो डाटा है आपके सामने, 155 155 नंबर से ज्यादा ओवरऑल जो टोटल कैंडिडेट है वो मात्र 272 कैंडिडेट है जिनके 155 से ज्यादा मार्क्स है। जो अभी तक इस पे डाटा है, इस पे 2 लाख स्टूडेंट का डाटा है। आप कहोगे भैया और ज्यादा डाटा, भाई जो मेनली जो सिलेक्शन लेने की कगार पे जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता होता ही है, तो वो ये सब कुछ फिल कर ही देते हैं। आपको ये चेक करना भी दिखा देंगे कि चेक कैसे किया जाता है, ये भी बाद में आपको जो है दिखा दिया जाएगा कि आप अपनी रैंक भी चेक कर सकते हो और आप अपना नॉर्मलाइजेशन भी चेक कर सकते हो।
तो तो भाई वो 155 मार्क्स से ज़्यादा जो है, 155 या 155 से ज़्यादा, ओनली 272 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जो है 155 मार्क्स से ज़्यादा है। जबकि पिछली बार जो है डाटा अलग था। पिछली बार मेरे कितने 154.69 ये नॉर्मलाइजेशन के बाद थे, तो ये स्कोर था, और इस स्कोर पे मेरी 819 रैंक थी। 819 रैंक, मतलब समझ रहे हो, एक 155 ही पहुंच गया लगभग, इतने पर 819 रैंक थी। 155 पर 819 रैंक थी, जबकि इस बार जो है ओनली 272 कैंडिडेट हैं जो 155 से ऊपर हैं। मतलब समझ रहे हो कि ये, और आप कहोगे कि भैया 155 ही है, 155 नहीं है, इसमें 0.31 कम है। और 0.31 कम एक और आपने अगर वीडियो देखी होगी, शायद मैंने अपलोड की हो या नहीं की हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन वीडियो बनाई थी एक मैंने, उसमें जिक्र किया था जो मेरा बडी था, उसका चेस्ट नंबर 216 था, तो जो मेरा बडी था उसके एक 0.31 ज्यादा थे, उसके फिक्स 155 मार्क्स थे, उसकी रैंक जो है 751 थी। तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ कितना वेरिएशन आया था 0.31 में। तो इतने में ऐसा नहीं है कि थोड़े थोड़े पॉइंट में कई बच्चे होते हैं, तो इसलिए जो है ऐसा ना सोचें आप कि जो है इतने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इसके बाद 150 पर अब आप इस प्रकार से देख लेना, तो 150 पर कितने हो गए 1106, वही 145 से ज्यादा मात्र ये देखो 2929, मतलब लगभग 2950, 3000 भी नहीं, 2950। तो इतने स्टूडेंट हैं जिनके 140, ये देखो पिछली बार का डाटा मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि पिछली बार मैं भी इसी लाइन में था। इस बार जो है आप लोगों ने एग्जाम एग्जाम नहीं देने दिया मुझे। हेलो हेलो। तो भाइयों पिछली बार मैं भी इस लाइन में था, लेकिन इस बार जो है बहुत भाई बंधु थे जिन्होंने, क्योंकि ओपनली तो नहीं कहा था कि जो है, बाद बाकी ये है, बहुत भाई बंधु थे जिन्होंने कहा था कि भैया एग्जाम नहीं देना है, क्या फायदा है कि एग्जाम देने से। और उस दिन जो है फिजिकल के चक्कर में मैं फिजिकल का भी एनालिसिस करवा रहा था, तो जो है मेरा भी मन फिर ऐसे हुआ कि ठीक है रहने देते हैं जब इतने लोग बोल रहे हैं तो। लेकिन हाँ ये जरूर है, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जो है जरूर देने का, क्योंकि आरपीएफ एसआई में हुआ है, उसमें जरूर सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उसकी रनिंग जो है कितनी अच्छी है आपको सबको ही पता है, उसमें हाई जंप भी अच्छा है। और आरपीएफ कांस्टेबल तो और माशाल्लाह, तो कट ऑफ इससे बिल्कुल नहीं बढ़ेगी हमारे पेपर देने से। अगर हम रनिंग क्वालिफाई करके मेडिकल पास करके तब जाते हैं, तब फाइनल कट ऑफ जो है बढ़ेगी। तो 140 पर, तो मुझे ये डाटा पिछली बार का बहुत अच्छे से पता है कि हाँ स्टूडेंटों की संख्या जो है 10,000 से ऊपर पहुंच गई थी। तो इसलिए तो आप देख सकते हो 10,000 से ऊपर कहाँ संख्या पहुंची है, 135 प्लस यहाँ पहुंची है 10,000 से ऊपर। कहाँ, इधर 140 पर ही पिछली बार 10,000 प्लस पहुंच गए थे। तो और देख सकते हो 120 पर जो है 35,000 स्टूडेंट टोटल है। इसी में कैटेगरी वाइज है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आप जिस हिसाब से भी देखो देख सकते हो। तो फिर इसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन का आपको बाद में बताएंगे। ये फीमेल का है, फीमेल का जो है कितना टोटल 155 प्लस कितनी, ओनली 15 जो है, 15 लड़कियां जो है, जो अपनी 15 अपनी नहीं, मेरा मतलब जो 15 बच्चियां हैं वो जो है 155 मार्क्स से ज्यादा है उनके, 155 मार्क्स से ज्यादा 15 बच्चियों के हैं। उसके बाद 150 76 के, उसके बाद आप इसी तरह से नीचे जाते जाओगे तो ये जो है हजारों में आपको कहाँ मिलेगा, ये देखो 115 पे पहुंच रहे हैं 5,000 प्लस, 115 पे पहुंच रहे हैं 5,000 प्लस। कहाँ पिछली बार ये 135 का डाटा है, ये 135 का डाटा है जो 115 पे, तो ऐसा नहीं है, वेरिएशन दोनों में बहुत अच्छा है पिछली बार इस बार में। ये क्या, हाँ स्टेट वाइज कट ऑफ है ये, तो स्टेट वाइज अपने अपने स्टेट की तो देख ही लेते हैं स्टेट वाइज। और फिर नॉर्मलाइजेशन का भी थोड़ा सा जिक्र किए लेते हैं, और कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है इस पर भी जो है थोड़ी सी चर्चा कर ली जाती है। हाँ अभी तो जी पे आए हैं यार, यूपी सबसे नीचे जाना पड़ेगा।
हाँ ए आ गया, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ये होगा, उत्तराखंड ए रहा, उत्तर प्रदेश मेल कैंडिडेट। ये देखो यूपी का देख लेते हैं, 104 टोटल 104 कैंडिडेट है जो 155 मार्क्स से ज़्यादा है जिनके, और 150 से ज़्यादा कितने 435 है। तो आप देख सकते हो ये हाईएस्ट वाला स्कोर, क्योंकि और मेनली आपको ये देखना है 10,000 प्लस कहाँ जा रहा है, 120 प्लस पे जो है 10,000 जिनके जो 120 से 125 इस टाइप से है ना जो है वो बच्चे हैं, यहाँ 10,000 प्लस जा रहा है डाटा। और फीमेल का कहाँ है, फीमेल का एरा, फीमेल का कितना, ये उत्तराखंड का आ गया, मेल का यूपी का फीमेल का डाटा कहाँ है, उत्तर प्रदेश फीमेल, हाँ एरा उत्तर प्रदेश फीमेल। ये देख सकते हो आप ओनली 3 फीमेल जो 155 और 150 पर 26। तो आप देख सकते हो गिने चुने स्टूडेंट मिल रहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसा नहीं है। इस बार जो है मैंने भी बहुत, मैं आपको मैसेज, लेकिन कैमरे पे कैसे, मैं आपको जो अगली कट ऑफ वाली जो वीडियो बनाऊंगा, आप इसकी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर छोड़ें। और नंबर अकेले नंबर नहीं छोड़ना है आपको, ये भी छोड़ना है कि स्टेट कौन सा है आपका और जो है शिफ्ट कौन सी थी, क्योंकि शिफ्ट हर एक शिफ्ट के बेस पे नॉर्मलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं है कि 2 या 4 शिफ्टों में एक सा हो जाए, हर शिफ्ट का अलग अलग वेटेज होगा, अलग अलग बिल्कुल अलग अलग होगा, क्योंकि एक बेस शिफ्ट मानेंगे फिर उसके हिसाब से बढ़ाते घटाते जो कुछ भी करें, घटते खैर ज़्यादा नहीं है नंबर, थोड़ा बहुत तो घटता है, क्योंकि इसी बार मेरे सीजीएल में 2 नंबर कम हुए थे जो है नॉर्मलाइजेशन में, तो जो है घटते भी हैं। जो है सीपीओ में भी इस बार जो है मेरा कम हुआ था स्कोर प्री वाले में, तो ऐसा नहीं है, घटते तो है नंबर, बाद बाकी ये है ज़्यादा नहीं घटते, हाईएस्ट 1-2 नंबर जो है घटते हैं, एसएससी से ज़्यादा नहीं घटाता है। तो ये डाटा आपने देख लिया, इसे हटाते हैं। अब कर लेते हैं जो है कट ऑफ के बारे में जिक्र, कि कट ऑफ जो है आपको क्या अंदाजा लगाना है कट ऑफ का। देखो कट ऑफ का अंदाजा किस तरह से लगेगा। 105 पिछली बार जो है कट ऑफ आप सोचो कि 136 गई थी, वो 136 कट ऑफ कब गई थी, जब नॉर्मलाइजेशन हो गया था तब। और नॉर्मलाइजेशन कितना मिला था, मुझे 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, और मैंने देखा था एक और भाई का उसे 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। एक भाई है उसे 25, रवि को जो है 25 नंबर का, मैंने खुद देखा था 25 नंबर का। और अगर फिजिकल के लिए कट ऑफ 136 गई थी, और अगर 25 नंबर का मान लो किसी बंदे को नॉर्मलाइजेशन मिला है, इसका मतलब मात्र 111 नंबर आए होंगे जिसके वो फिजिकल के लिए चुन लिया गया होगा इस शिफ्ट में चुन लिया होगा। तो आप इस बेस पे किस हिसाब से बता सकते हो कि कट ऑफ जो है 136 रहेगी या 125 रहेगी या 111 रहेगी। ये बताया जा सकता है केवल शिफ्ट के बेस पे, और शिफ्ट बेस पे डाटा जो है आप जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में छोड़ोगे कि भैया इस शिफ्ट में मेरे इतने मार्क्स हैं और ऐसा ऐसा है, कि स्टेट भी छोड़ना है आपको, स्टेट बिना स्टेट के काम नहीं चलेगा, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की और जो है साइड वाले स्टेट है उनकी अलग कट ऑफ जाती है। मेरे संग में एक ट्रेनिंग कर रहा था CISF में जो है, अभी उसका नाम पता नहीं, नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन हाँ ये जरूर है, उसका चेस्ट नंबर था R2 में था R202, और वो है R2 का सीनियर ही था वो, उसके 73 मार्क्स थे, और वहाँ की कट ऑफ 67 नंबर गई थी ओनली, CISF की कट ऑफ 67 नंबर गई थी। तो भाइयों ऐसा नहीं है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग जाती है भाई। इधर की कट ऑफ 150 प्लस गई थी CISF की, तो ऐसा ही है, अलग अलग जाती है। तो आप स्टेट और जो है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, वो नक्सल एरिया, वो भी छोड़ें। चलिए इसके अलावा जो है बहुत भाई बोल रहे हैं कि भैया क्या करें, फिजिकल की तैयारी करें या पढ़ाई करें, क्या करना चाहिए। तो भाइयों मैं यही सलाह दूंगा, ऐसा तो नहीं है कि इसमें बहुत हार्ड फिजिकल हो, ऐसा होता नहीं है, फिजिकल नॉर्मल होता है। और दौड़ना कोई ऐसा तो है नहीं कि दौड़ के आप पाप कर लोगे या पढ़ के पाप कर लोगे, तो दौड़ना करते रहे कंटिन्यू। अगर आपको लग रहा है थोड़े बहुत भी चांस लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, इस बार ये तो तय है कि कट ऑफ कम रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा आप देख सकते हो एग्जाम का लेवल कहाँ पहुंचा था। तो पिछली बार टुच्चे क्वेश्चन पूछे थे, इस बार लेवल, इस बार पिछली बार जीएस में भी अच्छे क्वेश्चन बनाने को दिखे थे कि बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन इस बार जीके में भी हाल बेहाल। और हिंदी के गद्यांश तो कुछ शिफ्टों में ऐसे पूछे हैं, मैंने खुद देखे हैं जो है, आ रहा हूँ, तो मैंने खुद देखे कुछ शिफ्टों में ऐसे गद्यांश पूछे हैं कि हद से ज्यादा महान।
हमारे राज भाई हैं, उन्होंने भी गद्दांश में वो भी लुढ़के हैं, तो भाई उनके मैथ रीजनिंग में 20-20 है, दोनों में 20 आउट ऑफ 20, लेकिन गद्दांश में पूरा बेड़ा गर्क है, जीके में पूरा बेड़ा गर्क है। तो तुम्हें क्या लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा? भाई वो बिल्कुल होगा, क्योंकि ये नहीं देखा जाता कि आपके नंबर कितने, ये देखा जाता आप और सबसे कितने आगे हो। समझ रहे हो इस बात को? तो रनिंग पर डे, रनिंग को भी जाते रहें और पढ़ाई भी कंटिन्यू करते रहें। और रही बात कट ऑफ की कि एक्चुअल कट ऑफ का अंदाजा कैसे लगेगा, तो उसके बारे में जो है प्रदीप सर बताएंगे आपको, क्योंकि उनके साथ में मिलके जो है चल रहा है काम है, क्योंकि इतना ज़्यादा डाटा नहीं है हमारे पास जो हम और किसी के डाटा की भी हेल्प ले रहे हैं, जो रैंक मित्रा का डाटा है उस हिसाब से भी। तो क्योंकि इस बार जो है टोटली पैटर्न ये लग रहा है, पेपर में जो है बच्चों के बहुत कम मार्क्स आए हैं। मैंने देखा है बहुत भाई ऐसे हैं जिनके पेपर में 150 मॉक टेस्ट में 150 नंबर आए हैं और पेपर में उनके 125 गिर रहे हैं, 126 गिर रहे हैं। तो मतलब बहुत वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, तो वेरिएशन कट ऑफ में भी देखने को मिलेगा। तो भाइयों मैं यही कहूँगा कि रनिंग भी अरे दौड़ना, ए रोड पर आप दौड़ रहे हो, ये दौड़ना, और पढ़ाई भी, ये बुक है मान लो और ये बुक है आप पढ़ रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें जो है आप कंटिन्यू करते रहें। और भाइयों मैं भी अब जैसे मेरा मान लो मुझे फिजिकल की तैयारी करनी है आरपीएफ एसआई की, तो क्या मैं आगे पढ़ूंगा नहीं? तो भाइयों बिल्कुल पढ़ूंगा, और ऐसा नहीं है, पढ़ाई रोकनी नहीं चाहिए जब तक आप लक्ष्य को नहीं पा लेते हो एक, क्योंकि आप छोटा लक्ष्य पाके भी जो है क्या कर लोगे? ज़्यादातर तुम देखना छोटा लक्ष्य जो भी पा लेते हैं वो अधिकांशतः फिर उन्हें मन में, क्योंकि हाँ ये जरूर है कि अगर आप 10th पास किए हो, आपके पास और कोई है नहीं 10th से ज़्यादा, और आप इसी लायक हो, तब तो आप खुश रहोगे। लेकिन अगर आप में काबिलियत है कि आप 12th से या ग्रेजुएट वाली पोस्ट ले सकते हो, तो भाई वो बिल्कुल आपको रिग्रेट रहेगा, और ये अभी नहीं, आप जब जॉब लग जाएगी तब पछताओगे, आप तब सोचोगे कि यार और पढ़ना चाहिए था, ये 10th पास वाली नौकरी तो मैं 10th पास करके ही ले सकता था, तो मेरा ग्रेजुएशन करने का क्या फ़ायदा हुआ? तो भाइयों पढ़ाई कंटिन्यू आगे करते रहे। और मैं आपको बहुत अनुभव दूंगा, मैं CISM में जाने के बाद जो है मैं आपके साथ बहुत अनुभव साझा करने वाला हूं अपना। तो बात बाकी ये फोर्स की जॉब कोई भी हो, बेल्ट वाली जॉब, वो तुम ये समझ लो जिंदगी तुम्हारी खाना दम से मिलेगा, तुम्हें ये समझ लो फैसिलिटी इतनी मिलेगी दम से, हद से ज़्यादा। छुट्टी के अलावा तुम्हें हर एक चीज़ मिलेगी, केवल छुट्टी नहीं मिलेगी और हर एक चीज़ मिलेगी तुम्हें। तो भाइयों मैं यही कहूँगा कि आप अगर 10th पास से अपर लेवल की जॉब चाहते हो, कि 12th पास या ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट चाहते हो, तो भाई यही रुके नहीं, आप और आगे भी पढ़ते रहे, आपके मार्क्स कम हो ज़्यादा हो, रनिंग करें और आगे पढ़ाई भी करें। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो भाई और रफली कट ऑफ जो है, आपसे रफली कट ऑफ का आइडिया दूं तो आप कहोगे 120, 140 और 145 ए। मैंने देखा है क्योंकि बहुत 3-4 लोगों का देख चुका हूं मैं, लोगों से मतलब जो कट ऑफ बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं 120 जाएगी, कुछ कह रहे हैं 140 जाएगी, कुछ कह रहे हैं 145 जाएगी। तो रफली आइडिया मैं भी दे देता हूं कि जो है कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं ऐसे तुक्का नहीं लगाऊंगा, मजाक कर रहा हूं मैं। तो रफली आइडिया कुछ नहीं, सर का जो काम चल रहा है उसी में मैं भी हेल्प कर रहा हूं, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, वो जाता के जाता कल तक कंप्लीट हो जाएगा, तो सर अपने चैनल पर जो है बता देंगे। और इसके अलावा आपका आरपीएफ कांस्टेबल का भी पेपर चल रहे हैं, उसके लिए भी यही है कि जैसे भी आप पेपर दे के आओ, रनिंग स्टार्ट कर दो और जो है आगे के लिए पढ़ाई कंटिन्यू करो। और भाइयों अब मैं भी आगे के लिए जुड़ चुका हूं, तो जो भी और भाई आगे की तैयारी करना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, क्योंकि अभी तक जैसे कंटेंट डालता था पहले, जब से मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी तब से कंटेंट नहीं डर रहा था, क्योंकि फालतू चीज़ें मैं डालता नहीं हूँ, जो ज़रूरी है वही डालता हूँ। तो अब फिर से जो है कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी भाई टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए, और कोई अगर मुझे मैसेज करना चाहता है या कुछ बात करना चाहता है तो वो इसी के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस पर कॉन्टैक्ट कर ले। जय हिंद, जय भारत। वो फिर से ऐसा ही हाथ चला गया।